हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन षणमुख क्लासेज। आज हम करेंगे मैथ्स की क्यूब रूट्स ऑफ ए नंबर कैसे निकाला जाए। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आपको दिया जाए, आप उसका चुटकियों में ही क्यूब रूट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको दो तीन बातों के अलावा जानने की जरूरत नहीं है। इससे पहले सिंपल बेसिक कैलकुलेशन की काफी वीडियोस हो चुकी हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज आपको जो कंडीशन है वो ये है, आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब पता होने चाहिए। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 6 का क्यूब क्या रहेगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 7 क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 का क्यूब क्या रहेगा? 8 8 जा 64, 64 को 8 से करेंगे तो आएगा 512। उसके बाद 9 का क्यूब क्या रहेगा? 9 इंटू 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। और 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। आपको इसकी टेबल याद, इसका जो क्यूब है वो आपको क्या करना है? याद करना है। उसके बाद देखिए, चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, आप 1 से लेकर 100 तक, उससे ज्यादा भी आप इनके क्या याद कर सकते हैं? क्यूब रूट याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? इसके यूनिट डिजिट पे जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो 2 डिजिट का आंसर आएगा उसका एक तो यूनिट डिजिट ही होगा। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका जो आंसर होगा उसमें भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 1 होगा। अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 4 ही होगा। 1 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अगर 5 है तो 5 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा, क्योंकि 5 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है? 5 ही रहता है। 6 में भी 6 को कितनी बार भी आप 6 6 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 6 ही आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें 9 के बारे में, 9 का क्यूब जो होगा 9 9 जा 81, और 81 को फिर 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए, ये वो हैं जिनका अगर यूनिट डिजिट ऐसा होता है तो उसका आंसर में भी सेम यही पाया जाता है। उसके अलावा जो बच गए उनको भी याद करना काफी आसान है। कैसे? अगर हम 2 के बारे में देखें तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और अगर है पीछे 3 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो पीछे क्या आ जाएगा? 7। बस। उसके बाद आप देखिए, 2 का उल्टा 8, तो 8 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। 3 का उल्टा 7, तो 7 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस आपको स्टेप नंबर 2 ये आपको याद रखना है। पहला आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद करना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, जो भी इसका ये यूनिट डिजिट पे होगा उसको आप चेंज कर देंगे। 1 का 1 रहेगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, ये तो सेम वाले हैं। उसके बाद 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो पीछे 7 होगा। 7 का क्यूब जो होगा 7 7 जा 49, और 9 को 7 से करेंगे 63, तो पीछे क्या आ जाएगा? 3। आपको याद रखना, 3 का उल्टा 7 होगा, और 7 का उल्टा क्या होगा? 3 होगा। और 2 का उल्टा 8 होगा, तो 8 का उल्टा क्या होगा? 10 होगा। चलिए, अब हम शुरू करते हैं कि कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है लास्ट के 3 डिजिट का कि पीछे क्या है। पीछे क्या है? 7 है। तो 7 के लिए मैंने आपको बताया था 7 का उल्टा क्या होता है? 3 होता है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका काम हमारा नहीं है, इसके बाद का जो हमारा काम ये खत्म हो गया। आपको बस 35 को देखना है। 35 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है? जो छोटे वाला होगा वही आपको आंसर लिखना है। देखिए, 35 किसके बीच में आ रहा है? 27 और 65 के बीच में आ रहा है। तो 27 छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 33। दोबारा से देखिएगा, लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं आपको। लास्ट के 3 डिजिट में पहला का तो यही हो जाता है कि 7 का उल्टा क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 डिजिट को छोड़ देंगे और जो बचा हुआ है आपको ये देखना है किन 2 क्यूब के बीच में आता है।
अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से बता देंगे। ये 35 है, 35 किसके बीच में होगा? ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16 16 4 जा 64। तो 64 बड़ा हो गया और आपका जो 27 है वो छोटा है, तो आपको छोटे वाले का लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 33 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक और देखें। पहले आप 3 डिजिट लें, पीछे क्या है 5, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 आएगा। आप इसको छोड़ देंगे। अब 91 देखिए किसके बीच में आता है? 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 होता है और 5 को करेंगे तो 125 होता है। 125 तो बड़ा है, 65 छोटा है, तो आपको छोटे वाला लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और, अगर यहाँ पे 3 है तो मैंने भी आपको बताया था 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसके बाद इनको छोड़ देंगे तो क्या बचा? 185 किसके बीच में होगा? देखिए 6 का होता है 216, 216 होता है और 5 का होता है 125। तो ये देखिए ये 125 और 125 बड़ा है इससे, और ये किसके बीच में आ रहा है? देखिए यहाँ पर 185 होगा आपका, 216 से छोटा है और 125 से क्या है? ये बड़ा है। तो आपको ये देखना है किसके पास पड़ेगा। तो ये किसके पास पड़ेगा? 57 के पास पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको लेंगे 57। उसके बाद देखिए 389। अब 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 हमें पता है, 9 के बाद हमारा जो होता है पलट के 9 ही आता है। उसके बाद इनको छोड़ देंगे और 493 देखेंगे इन दोनों में किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है 7 के क्यूब और 8 के क्यूब में। अब 7 और 8 के क्यूब में देखिए आपको हमेशा लेना छोटा ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 8 79 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसके 3 डिजिट लेंगे और इसके 3 डिजिट लेंगे। पीछे क्या है? 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 और यहाँ पे क्या है? 289 देखिए 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, तो छोटा कौन? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 66 आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट देखिए अगर ये 2 है, 2 का उल्टा क्या होगा? 2 2 4 2 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ये है देखिए ये क्या है? लास्ट 9 का था 729 और 10 का था 1000, तो छोटा कौन? 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 98। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं तो आप कैलकुलेटर पे 3 नंबर कोई भी लिखे उसको मल्टीप्लाई करें। बस मेरी इन 3 बातों को याद रखेंगे। 1 का उल्टा 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। इस तरीके से याद करेंगे तो आपका ये वाला जो डिजिट है ये तो आपका आ ही जाएगा। इसके लिए आपको ये देखना है कि किन दो के बीच में आता है और छोटे वाला लिखना है। जैसे यहाँ पे 35 है, 35 के लिए आपको क्या देखना है? 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, तो 27 छोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक माई कंटेंट, सब्सक्राइब माई चैनल सन्मुख क्लासेज बाय रमनदीप सर। हैव ए नाइस डे।